दोस्तों आप यहाँ पर जो ये पंखा देख रहे हैं, इस पंखा में प्रॉब्लम ये है कि ये पिछले साल तो बिल्कुल फुल स्पीड में घूमता था, लेकिन इन साल क्या हुआ है कि इसका स्पीड कम हो गया है। कम का मतलब कि इतना कम नहीं होगा कि पूरी तरह से कम हो चुका है। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ रेगुलेटर में अब देख सकते हैं ये 5 के स्पीड पे चल रहा है, लेकिन ये 5 के स्पीड पर चल रहा है, लेकिन ये 3 के स्पीड के बराबर में अभी ये पंखा घूम रहा है। तो इसका स्पीड बढ़ाना है। स्पीड अभी जो इस पंखे का है वो मीडियम में है, तो इसका स्पीड बढ़ाना है। ये जो सीलिंग फैन है ये ना तो जाम ही है और ना ही इसका रेगुलेटर ख़राब है और ना ही इसके अंदर का कहीं कॉइल से प्रॉब्लम है। तो आखिर प्रॉब्लम है कहाँ से? कहीं से तो इसका प्रॉब्लम है, तभी इस पंखे का स्पीड कम है। तो मैं आपको दिखाता हूँ और बताता हूँ कि इसका स्पीड बढ़ाने के लिए आपको क्या करना है। तो ये पंखा छत पे ही लटका हुआ है, इसे उतारने की कोई ज़रूरत नहीं है, यहीं पर सारा काम होगा और मैं आपको दिखाता हूँ कि इसका स्पीड कैसे बढ़ाना है। तो सबसे पहले इस पंखे का जो स्विच है उसे ऑफ कर लेते हैं। अब क्या करना है, इस पंखे को पूरी तरह से रुकने देना है। जब ये पंखा पूरी तरह से रुक जाएगा तो मैं आपको बताऊंगा कि इसमें क्या करना है जिससे पंखे का स्पीड पूरी तरह से बढ़ जाए। तो इस पंखे को पूरी तरह से रुकने देते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं कि इसमें क्या करना है। अब देखिए पंखा रुक चुका है, तो अब क्या करना है, यहाँ पर जो ये कवर लगा हुआ है इसे ऊपर की तरफ कर लेना है। ऊपर करने के बाद इसमें जो कैपेसिटर लगा हुआ है इसे बाहर की तरफ निकालने के बाद जो भी यहाँ पर पैकिंग दिया हुआ कैपेसिटर को रोकने के लिए, जैसे इसमें तो कागज़ का पैकिंग किया गया है इसे रोकने के लिए, तो इसे बाहर निकाल लेना है। इसके बाद आपको क्या करना है वो मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए इसमें जो कैपेसिटर लगा हुआ है मैं आपको दिखाता हूँ, ये 315 का कैपेसिटर लगा हुआ है, यानी कि इसमें 3.15 MFD का कैपेसिटर लगा हुआ है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 3.15 MFD, तो सेम वैल्यू का ही कैपेसिटर लगाना है। तो इसके लिए देखिए मैं यहाँ पर ढोलकर कंपनी का कैपेसिटर लिया हूँ। देखिए ये भी 3.15 MFD का कैपेसिटर है। इसका क्वालिटी काफ़ी बढ़िया है, मुझे पता है। दोस्तों आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके लोकल बाज़ार में ढोलकर कंपनी का कैपेसिटर मिलता है या नहीं। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि ये वाला कैपेसिटर को इसमें कैसे लगाना है। तो देखिए आपको सबसे पहले क्या करना है कि अगर यहाँ पर आप काम करते हैं इस जगह पर लाइन का, तो आपके घर में एमसीबी होगा तो एमसीबी ऑफ कर दीजिएगा, या फिर मेन स्विच होगा तो मेन स्विच काट दीजिएगा, यानी कि घर का सारा लाइन काट कर ही आप काम कीजिएगा तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अब क्या करना है, यहाँ पर देखिए जो ये कैपेसिटर का 2 वायर है उसमें से एक वायर यहाँ जुड़ा हुआ है, तो यहाँ से इस वायर को खोल लेना है। जहाँ भी कैपेसिटर का दोनों वायर जुड़ा हुआ रहेगा वहाँ से ही इसे छुड़ा करके आपको क्या करना है, जो नया वाला कैपेसिटर है उसके दोनों वायर में से कोई एक वायर को आपको इसमें जोड़ देना है। पहले वाले कैपेसिटर में यहाँ पर स्लिप पाइप डाला हुआ था, आप यहाँ पर टेप भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें पहले से स्लिप पाइप डाला हुआ था इसीलिए मैं इसमें स्लिप पाइप डाल दिया। अब क्या करना है, यहाँ पर जो ये दोनों वायर है इन दोनों वायर में से आप कोई भी वायर को यहाँ पर जोड़ सकते हैं। इसमें उल्टा सीधा नहीं होता है, ठीक है। तो एक वायर को सिर्फ आपको यहाँ पर जोड़ना है, जैसे जुड़ा हुआ था वैसे ही जोड़ देना है, आपको कुछ करना नहीं है। जो पुराना वाला कैपेसिटर जहाँ जहाँ जुड़ा हुआ रहेगा दोनों वायर उसी तरह से आपको जोड़ करके यहाँ पर इस स्लिप पाइप को मैं ऊपर देखिए चढ़ा दिया इस तरीके से। आप यहाँ पर टेप भी लगा सकते हैं अगर आपके पास स्लिप पाइप ना हो तो यहाँ जिस तरह से जुड़ा हुआ था वैसे देखिए मैंने जोड़ दिया। अब इसमें जो दूसरा वाला कैपेसिटर का वायर बच जाता है, इसका देखिए ये तो पहला वाला वायर हो गया, ये दूसरा वायर है, तो ये जो दूसरा वाला वायर है ये यहाँ पर जुड़ा हुआ है, तो यहाँ से वायर को खोलकर पहले निकाल लेना है। तो मैं यहाँ से देखिए वायर को खोलकर निकालता हूँ। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि कैपेसिटर का जो 2 वायर होता है उसमें उल्टा सीधा नहीं होता है, दोनों वायर को आप किधर भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाला है। तो देखिए पुराना कैपेसिटर का दूसरा वायर इस रेड वाले वायर में जुड़ा हुआ था, तो इसी में आपको ये नया वाला कैपेसिटर का जो दूसरा वायर है इस रेड वाले वायर में जोड़ लेना है। यानी कि पुराना वाला जो कैपेसिटर, यानी कि खराब वाला कैपेसिटर का जो दोनों वायर जहाँ जहाँ जुड़ा हुआ था, जैसे जुड़ा हुआ था
वैसे ही नया वाला कैपेसिटर के वायर को जोड़ करके इसमें लगा देना है। तो मैं उसी तरीके से यहाँ पर देखिए लगा रहा हूँ। पंखा अधिक ऊंचाई पर है, जिसके कारण क्या हो रहा है कि कैमरा का फोकस मैं सही से नहीं करवा पा रहा हूँ, दिक्कत हो रहा है। जिसे मैं कैमरा दिया हूँ चलाने के लिए वो यहाँ पर फोकस नहीं कर पा रहा है। तो जैसे पुराना वाला कैपेसिटर का कनेक्शन था वैसे ही आपको नया वाला कैपेसिटर कनेक्शन कर देना है। जैसे इसका 2 वायर का कनेक्शन जहाँ पर था उसी तरह से कनेक्शन आपको नया वाला कैपेसिटर का जो 2 वायर है यहाँ पर उसी तरह से देखिए मैंने इसमें कर दिया। तो यहाँ पर कनेक्शन हो चुका है। अब इसे वहीं पर लगा देना है जहाँ पर पुराना वाला कैपेसिटर लगा हुआ था। तो देखिए मैं यहाँ पर इसे इस तरीके से लगा दिया। कागज़ का पैकिंग यहाँ पर दिया गया था, तो उसी तरह से कागज़ का पैकिंग यहाँ पर डाल देते हैं। जो यहाँ लगा हुआ था वैसे ही लगा देना है, कुछ करना नहीं है। बस सिंपल इतना काम आपको कर लेना है। और ये जो कवर है इसे नीचे की तरफ खींच के इस तरह से कर देना है। बस हो गया आपका काम। अब कुछ नहीं करना है, अब इसमें लाइन देना है। तो मैं इसके स्विच को ऑन करता हूँ। देखिए स्विच ऑन हो गया, पंखा ये हमारा घूमने लगा है। अब आप इसका स्पीड देखिएगा, ठीक है दोस्तों। सीलिंग फैन से रिलेटेड मेरे बहुत सारे वीडियो पहले से बना हुआ है। अगर आप उन सभी वीडियो को ध्यान से देख लेंगे तो आप सीलिंग फैन बनाना सीख जाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि इसका स्पीड काफ़ी बढ़ चुका है। तो दोस्तों इस तरह से आप भी अपने पंखे का स्पीड बढ़ा सकते हैं।